बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वंस अगेन आप दोस्तों की जरूरत के मुताबिक एक जबरदस्त शेयरिंग लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको बहुत ज्यादा खुशी से मैंने शूट किया है इस वीडियो को स्पेशली चांद रात के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुनिया का सबसे छोटा सा फेशियल जिसको आप घर में कर सकते हैं व्हाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए। खर्चा आपका बिल्कुल नहीं होने वाला और साइड इफेक्ट भी आपको कोई नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, और हर तरह की स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। जैसा आप लोगों की डिमांड होती है कि रिजल्ट हमें केमिकल्स के जैसा मिले और साइड इफेक्ट हमें बिल्कुल नहीं हो, तो चलिए कुछ ऐसा ही सीक्रेट आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए लेके आई हूं और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चांद रात स्पेशल ये वीडियो है और इसमें स्पेशली मैंने कवर किया है हाथों और पैरों की व्हाइटनिंग के लिए भी और फेस व्हाइटनिंग के लिए भी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इस्तेमाल भी करना है और मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करना है। सबसे पहला जो स्टेप में आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है स्पेशली मैनिक्योर एंड पेडिक्योर के लिए। अगर आप कोई भी मैनिक्योर या पेडिक्योर घर पे करना चाहते हैं, जो कि चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, तो ये एक स्टेप पहले कर लें, आपके मैनिक्योर और पेडिक्योर के 10 गुना तक रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। एक बाउल में लेना है अपने नीम गर्म पानी यानी कि वार्म वाटर, और इसमें एक ढक्कन या ऑलमोस्ट 1 चम्मच भर के आपने मिलाना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने लेना है वही जो स्किन के ऊपर यूज होता है, ये आपको मार्केट में बहुत तरह तरह के ब्रांड्स के मिल जाएंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें मिलाया है शैम्पू, कोई सा भी आपके पास शैम्पू घर में अवेलेबल हो, 1 चम्मच आपने मिलाना है। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, कुछ भी और इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। और 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आप इसमें अपने हाथ और पांव सोख करके रखेंगे। उसके बाद अपने हाथ और पैरों की सफाई करिए और हैंड एंड फीट को वॉश कर दीजिए। इसके बाद आप अपना पसंदीदा मैनिक्योर एंड पेडिक्योर कर सकते हैं। अगर आप पार्लर से भी करवाना चाहते हैं तो ये स्टेप आप घर से करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एक प्रॉपर स्टार्ट देते हैं और करते हैं बात इस घरेलू फेशियल की, जिसका रिजल्ट आपको केमिकल्स के बराबर तो लाजमी इंशाल्लाह मिलेंगे और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं होगा। आधी प्याली में कच्चा दूध और मैंने इसमें आधा चम्मच ऐड किया बेकिंग सोडा यानी कि एक मीठा सोडा, और मैंने इसको माइक्रोवेव में 15 सेकंड के लिए लगाया। आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं और चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट भी इसको 10 से 15 सेकंड के लिए बॉईल करेंगे तो ये गाढ़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी में तकरीबन आ जाएगा, थिक हो जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, कॉटन लेना है और उसकी मदद से आपने अपने फेस की अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी है। जब इस वार्म मिल्क के साथ आप अपने फेस की क्लींजिंग करेंगे तो आपकी स्किन के अंदर से बहुत सारा मैलकुचल निकलेगा और टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। आपकी स्किन अब रेडी है स्टेप 2 के लिए, जिसमें हमने 2 चम्मच लिया नारियल का तेल और इसमें हमने 1 चम्मच मिलाई चीनी। चेहरे के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास खुशकिस्मती से मोटी मोटी चीनी अवेलेबल है तो उसको थोड़ा सा आप ग्राइंड कर लीजिए और दरदरा सा आप इसको कर ले, ताकि चेहरे के ऊपर जब आप इससे एक्सफोलिएशन करें तो आपकी स्किन को ये बिल्कुल भी खराब नहीं करे, ड्राई नहीं करे। क्योंकि अगर चीनी के दाने मोटे होंगे स्किन के ऊपर रैशेज आएंगे, स्किन रेड हो जाएगी, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, तो बजाय फायदा होने के स्किन को नुकसान हो जाएगा। 2 से 3 मिनट की ये हल्के हाथों से आपने एक्सफोलिएशन करनी है और अपने हाथों को एक बार फिर से वॉश कर देना है। अब हम बनाते हैं स्किन व्हाइटनिंग के लिए एक बहुत आसान सा फेस मास्क, जिसमें हमने लिया है बेसन, हमने लिया है मीठा सोडा, हमने लिया है इसमें शहद और इसको पानी की मदद से हम अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप रिजल्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, घर में कच्चा दूध हो या उबला हुआ दूध हो, दही हो, रोज वाटर हो या इवन लस्सी भी आपके पास अवेलेबल होना, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करके एक जबरदस्त सा आपका फेस मास्क बनके तैयार हो जाएगा। टैनिंग को रिमूव करके स्किन के ऊपर ग्लो लेके आएगा और स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट बनाएगा। अब ये फेशियल का रिजल्ट आपने वीडियो को लास्ट पे देखना ही है और आपने इसको इस्तेमाल ही करना है। जैसा 3-4 ये जो स्टेप्स मैंने आपकी वीडियो में बताने, इसमें जो भी चीजें हैं सिर्फ 1-1, 2-2 चीजें इस्तेमाल हुई हैं, उनके जो रिजल्ट्स है ना वो आपकी सोच के बढ़ के होंगे। तो अच्छे तरीके से इसको डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लें और नोट कर लें कि हर स्टेप के बाद आप अपने हाथों को सादा पानी से वॉश करेंगे, सोप या फेस वॉश या हैंड वॉश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये जो पैक हमने अप्लाई किया है इसको 15 मिनट लगा सकते हैं, 20 मिनट भी लगा सकते हैं, जब ये कंप्लीटली ड्राई हो जाए। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है हनी। थोड़ा सा पानी लगाएं अपने हाथों के ऊपर और हल्के से एक दफा फिर अपने हाथों का फाइनली मसाज करें 1 मिनट के लिए और फाइनल आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को वॉश कर दें। यहाँ पे रिजल्ट में जो वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ काफी ज्यादा जूम करके मैंने दिखाया है, कोई एडिटिंग या कोई मेकअप का तो चांस ही नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है और क्लियरली मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे हैंड के ऊपर जो ग्लो है। हालांकि हाथों और पैरों की स्किन बहुत ज्यादा हमारी हार्ड होती है फेस की निस्बत, तो चेहरे के ऊपर जरा इमेजिन करें कि ये छोटा सा फेशियल कितना अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जब ये आप फेशियल कंप्लीट कर लें, व्हाइटनिंग फेशियल या इसको ग्लोइंग फेशियल भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, एकदम से नेचुरल है, हर्बल है, और इसके लास्ट पे आपने लाजमी अपने चेहरे के ऊपर मॉइस्चराइजर या व्हाइटनिंग लोशन या जो नाइट क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने अप्लाई कर लेनी है। स्क्रीन के ऊपर कुछ डिटेल्स और भी आई थी जिसमें मैंने पिगमेंटेशन का भी जिक्र किया और हाथों पैरों की क्रीम का एंड फेस व्हाइटनिंग क्रीम के तीनों सीक्रेट्स जो हैं वो आप अगर मेरे से राब्ता करके लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है आपके सामने, आप राब्ता करके मेरे साथ बात कर सकते हैं और अपना मसला शेयर कर सकते हैं। तो चलते
बढ़ते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी मंजिलें अता करता है जो किसी के वहमो गुमा में नहीं होती। बेशक ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दूसरा का भला करने की पूरी कोशिश करिए। अल्लाह ताला आपका भला करेगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ईद को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ मनाएं। अल्लाह हाफिज़।